विधायिका ने आखिर सफाई का रावण कहा किसको? ये वही भाजपा की विधायिका हैं जिन्होंने जनता को धमकी दी थी कि वोट नहीं दोगे तो राशन बंद कर देंगे। अमित शाह जिस नेता के पैर छूते रहे हों, अब उन्हीं की पार्टी की विधायिका ने इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर दी? भारत की राजनीति में तमाम ऐसे नेता हैं जिनको ये लगता है कि वो विवादित बयान दे देंगे तो उनकी बड़ी वाहवाही हो जाएगी, चर्चा में आ जाएंगे और रातों रात एक बड़ा नेता बन जाएंगे। ऐसी ही विधायिका है इटावा से सरिता भदौरिया। ये वही सरिता भदौरिया हैं जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने धमकी दी थी। उन्होंने उस समय कहा था जो लोग हमारा राशन लेते हैं अगर वही हमें वोट नहीं देंगे तो उनसे बड़ा नमक हराम कोई नहीं। इस बयान के बाद सरिता भदौरिया काफी चर्चा में आई थी, लेकिन एक बार फिर से सरिता भदौरिया विवादित बयान के लिए चर्चा में आ गई हैं। हालांकि वो इटावा से विधायिका हैं, लेकिन मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद लोकसभा की सीट खाली हो गई और इस समय वहां पर चुनाव प्रचार जोरों पर है। सरिता भदौरिया वहां पर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी और वहां पर उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार सैफई के रावण का वध करना है। अब सैफई के रावण का वध होना चाहिए और इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे कह रही हूँ, बहुत ही सोच विचार करके सारे लोगों को इकट्ठा करके और इस बात की चर्चा करना कि अगर आप नहीं तो कभी नहीं, हम अगर जीत गए तो बरसों पीछे चले जाएं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर सैफई का रावण कहा किसको? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को, शिवपाल यादव को या सबको? अगर दूसरी तरफ सारे रावण के खानदान के हैं तो सरिता भदौरिया जाहिर सी बात है राम की टीम से होंगी। तो क्या सरिता भदौरिया कौशल्या हैं, कैकेयी हैं या मंदोदरी? ये भी उनको क्लियर करना चाहिए। सरिता भदौरिया ने जो कुछ भी कहा उससे कम से कम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह खुश नहीं होंगे, क्योंकि मुलायम परिवार से राजनीतिक तौर पर भले ही प्रतिद्वंदिता रही हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव के लिए उनके दिल में बड़ा सम्मान था। यहाँ तक कि अमित शाह हमेशा मुलायम सिंह यादव के पैर छू आशीर्वाद लेते थे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू है। सपा और बीजेपी के बीच यहाँ मुख्य मुकाबला है, जिसके लिए पार्टी के कद्दावर नेता प्रत्याशियों के पक्ष में जनसंपर्क करने मैनपुरी पहुंच रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी रघुराज साक्य के पक्ष में इटावा से सांसद सरिता भदौरिया भी पहुंची थी। सरिता भदौरिया ने न सिर्फ विवादित बयान दिया बल्कि जमकर शिवपाल यादव पर भी बरसी और जनता से कहा, हो सकता है अब हमारी मुलाकात आपसे न हो, लेकिन याद रखना लोकतंत्र के असली रखवाले हम हैं। विधायिका सरिता भदौरिया के बयान पर क्या है आपकी